सौ निशानों में बेनिशान है तू। सौ निशानों में बेनिशान है तू। सौ पे भी मुआफी है। सौ खता किस कदर हम पे मेहरबान है तू। कौन जाने कहाँ है वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना खूबसूरत अंदाज़ बख्शा। आपको खुद कैसा लगता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना? देखिए ये पढ़ना वो काम है जो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते खुद करते हैं। तो एक इंसान को अगर उस हस्ती की तारीफ़ करने को मिल जाए जिस हस्ती के लिए वो एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने नूर ख़ास से मोहम्मद को पैदा किया। जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अल्लाह ताला अपनी पहचान के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर रहा है, तो अल्लाह जब इंसान को उस हस्ती की मतलब तारीफ उसके हिस्से में आती है तो इससे बड़ा एजाज़ उस इंसान के लिए क्या हो सकता है। सही। अच्छा, ये पहली दफ़ा ये एक नॉलेज होना कि आप में कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी फ़र्क है और लोगों से। बहुत लोग नात पढ़ते हैं, बहुत कम लोगों के उसमें इतना एहसास और इतना वो फील होता है। ये मैं समझता हूँ कि अगर मुझ में ये डिफरेंट बात है तो वो सिर्फ मतलब कि मुझे जो अल्लाह ताला ने और जहाँ बहुत बेशुमार करम की है, सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि मुझे एक वो उस्ताद दिए जो कि आलम इस्लाम के एक मुनफरिद लहजे के मुनफरिद नात खां, जिन्हें मतलब यहाँ पाकिस्तान में क्या इंडिया नहीं, मुझे हुआ ऐसे कि जब मैंने मतलब शुरू में नात पढ़ना शुरू कर दी तो मेरे वालिद साहब जिस फैक्ट्री में मतलब काम करते हैं उसी में सैयद मंजूर कुरैन शाह साहब भी होते थे। तो अब्बू ने कहीं उनकी आपस में थी गपशप भी, तो अब्बू ने कहीं उनसे जिक्र किया कि बेटा नात पढ़ता है तो किसी दिन मैं आपकी तरफ लाना चाहता हूँ। तो अब्बू मुझे ले गए उनकी तरफ, शाह साहब की तरफ। तो मुझे वो दिन जो है ना जिस दिन अब्बू मुझे लेके गए थे उंगली पकड़ के, चलो मैं नहीं था जानता कि शाह साहब कौन है। तो अब्बू ने बताया था कि पाकिस्तान के बहुत बड़े दाद खान है। हाँ, टीवी पे आते थे तो अब्बू बताते थे ये मेरे दोस्त हैं। तो मुझे भी हसरत थी, मैंने कहा मैं इनका शागिर्द बनता हूँ। तो जब लेके गए तो मुझे शाह साहब कहने लगे बेटा हाँ सुनाओ कितनी नातें आती हैं। उस वक्त मुझे कम नातें आती थी, 8-10 नातें। तो उन्होंने सारी की सारी मुझसे सुन ली, मतलब 2-2 शेर करते ना। तो मैंने सुना दी सारी, तो बड़े खुश हुए कि अब्बू को कहा माशाल्लाह बड़ा लायक बच्चा आपका, बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो बस उस दिन से फिर उन्होंने मुझे अपनी मतलब शागिर्दी में लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है मैं इस्तिफादा हासिल कर रहा हूँ। सही। अच्छा ज़बीब, जो नात पढ़ने का अंदाज़ है इसमें भी तो बड़ी लोगों ने स्टाइल इंट्रोड्यूस करा दिया ना।
असल अब में म्यूजिक भी डाल दिया, हाँ, उसमें बिल्कुल। उन्होंने तर्जें भी डाल दी, उसमें उन्होंने अंदाज भी, स्टाइल भी डाल दिया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। असल में हम नाम खास। देते हैं कि जी जदीद ज़माना है और जिद्दत आनी चाहिए। तो हमें ज़रा पीछे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारे जो नबी थे, हैं बल्कि, वो क्या मतलब वो किस चीज़ को पसंद करते थे। तो इस चीज़ को नित नए अंदाज आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। होते? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। देखिए कि ये कोई बात है कि एक बंदा नात पढ़ रहा है, उसकी मतलब बैकग्राउंड पे एक रिदम बज रहा है और कहा जाता है कि जी इसमें अल्लाह जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि आप अल्लाह ताला के नाम को सानवी हैसियत क्यों दे रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ना ही है तो अल्लाह ताला के नाम को बजाय आप बिगाड़ के मतलब एज ए रिदम यूज कर रहे हैं, तो आप सीधा फिर कोई रिदम वाली मतलब बीट रख लें, तबला रख लें, या जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है इसके लिए। तो मैं तो बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होता, बल्कि मैं तो मुंह पे कह देता होता हूँ। हाँ, उसे कहता हूँ कि जो मतलब सुरीला बंदा हो, क्योंकि जो मतलब मेरी बात को समझ सके। ठीक है। मुझे अक्सर लोग मतलब पाकिस्तान भर में जाना होता है, कई लोग इस बात से ना मतलब बिल्कुल वाकिफ नहीं होते। तो कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि मैंने अगर किसी को कहा है तो अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्होंने मेरी बात को समझा है। तो उनमें काफ़ी मतलब आजकल के उस स्टाइल के बड़े नामी ग्रामी लोग भी शामिल हैं। सही। तो मैं जब कराची गया तो मुझे स्पेशली वो मिलने आए फिर, तो उन्होंने कहा कि शाह जी, मैंने आपके कहने पे जो है इस तरह स्लो टेम्पो में मैंने नातें तैयार की, फिर उन्होंने मुझे सुनाई भी। अच्छा। हाँ, मैंने कहा इस तरह पढ़े मतलब और हमारा देखें कि हमारा एक यकीन होता है ना कि हम नात पढ़ते हैं तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु समात फरमाते हैं। तो मतलब इस मतलब जज्बे के तहत अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी पता हो कि वो सुन रहे हैं। सही। तो फिर मतलब बंदा वो काम करे ना कि जो मतलब आगे पसंद किया जाए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी महफिलों में नात पढ़ने का आपको इत्तेफाक होता है, इसका क्या एहसास होता है? मैंने आपको बहुत से ऐवानों में, बहुत सारी जगहों पे नात पढ़ते देखा है। हाँ जी। वो हाज़री हुजूरी जो एहसासात हैं, ये तकल्लुफ़ात में और इन तमाम चीज़ों में, आदाब शाही में, जहाँ तो खालिसतन मतलब नियत के साथ के जी हुजूर सल्लल्लाहु का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाना चाहिए, वहाँ तो खुद को भी मतलब नात शरीफ पढ़ के मज़ा आता है। सही। तो जहाँ सिर्फ एज ए मतलब रस्मन, तो वहाँ मतलब दिल नहीं करता। पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब आया करता था, आपसे भी यहाँ कई दफ़ा मुलाकात हुई फंक्शंस में, तो अब मैं काफ़ी अरसे से मैंने कम कर दिया क्योंकि इसमें वो दिखावे वाली तो बात है नहीं। क्योंकि मैं मतलब जहाँ मज़ा आए ना वहीं जाता हूँ। सही। हाँ जी, जहाँ मतलब सही मैं समझता हूँ कि खुलूस के साथ अगर कोई मुझे बुला रहा है और इंसान को पता लगता है कि कौन किस तरह बुला रहा है आपको। बिल्कुल सही। हाँ, आपसे एक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि नात मैंने सबसे पहले 98 में पढ़ी थी। सही। जब नेशनल मुकाबले में मैंने पढ़ी, और सबसे पहले मतलब इसी नात से पाकिस्तान में मतलब मुझे लोगों ने जानना शुरू किया था। रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। दस्ते